हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आप लोगों के लिए फिर से आ गया हूँ क्विक रिवीजन का सीरीज़ लेकर, जिसमें हम लोग कर रहे थे 501 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो केसीसी में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो मैंने अभी तक 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो अब आगे देखते हैं 212 से। और सब्सक्राइब करें इस चैनल को क्विक रिवीजन और बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को मिल सके। तो आइए चलते हैं आगे। थीस्ट थीस्ट का मतलब होता है आस्तिक, जो भगवान में विश्वास करता है। वन हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। नेक्स्ट है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में सार्वभौमिक, डन डन बाय और इन्वॉल्विंग ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड और इन ए पर्टिकुलर ग्रुप। नेक्स्ट है वर्साटाइल। वर्साटाइल मीन्स बहुमुखी, एबल टू डू मैनी थिंग्स। नेक्स्ट है जूलॉजी, प्राणी विज्ञान, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज एनिमल्स। नेक्स्ट है अबडक्ट, मीन्स अपहरण करना, टू टेक समबडी ऑलवे अवे इलीगली, स्पेशली यूजिंग फोर्स। अब नेक्स्ट है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण, पूरी तरह, वन हु इज़ परफेक्ट और कंप्लीट और फ्री फ्रॉम इम्परफेक्शन। नेक्स्ट है एक्विट। एक्विट का मतलब होता है बरी करना या दोष मुक्त करना, टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन अ कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम। नेक्स्ट है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया मीन्स ऊंचाई का डर। एक्रो मतलब होता है ऊंचाई, फोबिया का मतलब होता है डर। तो एक्रोफोबिया का मतलब होता है ऊंचाई से डर लगना, फियर ऑफ ग्रेट हाइट। नेक्स्ट है एक्चुअरी। एक्चुअरी का मतलब होता है मुंशी, someone versed in the collection and interpretation of numerical data, especially someone who use statistics to calculate insurance or premium. अब नेक्स्ट है एडिक्ट। एडिक्ट का मतलब होता है लती या नशेबाज, a person who is very interested in something and spends a lot of his free time in it, a person who is unable to stop taking harmful drug. नेक्स्ट है एडोलसेंट। एडोलसेंट का मतलब होता है किशोर। एडोलसेंट का मतलब होता है किशोर, इन अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग फ्रॉम अ चाइल्ड इनटू एन एडल्ट। नेक्स्ट है एरियल। एरियल का मतलब होता है हवाई, ग्रोइंग और एग्जिस्टेंस इन एयर। नेक्स्ट है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब होता है ईश्वर के बारे में संशयवादी व्यक्ति, जो ईश्वर के इसके अस्तित्व पर संशय व्यक्त करता है, उसको बोलता है एग्नोस्टिक। ए पर्सन हु डॉप्स द ट्रूथ ऑफ अ रिलीजियन। एलिमनी। एलिमनी मतलब होता है निर्वाह निधि, द मनी दैट कोर्ट order somebody to pay regularly to his former wife husband when the marriage ended। जब तलाक हो जाता है किसी व्यक्ति को, तो उस तलाकशुदा महिला को जो उसके निर्वाह के लिए जो पैसा दिया जाता है उसको बोलते हैं एलिमनी। नेक्स्ट है एलिगरी। एलिगरी का मतलब होता है नीति कथा, ए स्टोरी, प्ले, पिक्चर, इट इन विच ईच कैरेक्टर्स इवेंट इन इज अ सैम्बल रिप्रेजेंटिंग एन आइडिया, ए क्वालिटी सच एज ट्रूथ, इविल, डेथ, etc। नेक्स्ट है एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है अस्पष्ट, that can be understood in more than one way, not clearly defined or stated। नेक्स्ट है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट का मतलब होता है उभयमुखी, अ पर्सन हु इज बोथ एन इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, जो कम भी बोलता है और ज़्यादा भी बोलता है उसको बोलते हैं एम्बीवर्ट, कम बोलने वाला और ज़्यादा भी बोलने वाला। नेक्स्ट है एमोरल। एमोरल का मतलब होता है नीतिहीन, जिसमें मोरल ही नहीं हो, नॉट फॉलोइंग एनी मोरल रूल्स और रूल्स एंड नॉट कैरिंग अबाउट राइट और रॉन्ग। नेक्स्ट है एनिसडॉट। एनिसडॉट का मतलब होता है लघु कथा, छोटी कथा, ए शॉर्ट और इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन एंड और एन इवेंट। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम, इसका कुछ पता ना हो, अज्ञात, विथ अ नेम दैट इज नॉट नोन, दैट इज नॉट मेड अ पब्लिक। एंटीडॉट। एंटीडॉट का मतलब होता है विषहर, औषधि, वैसा औषधि या दवाई जो विष को कम कर देता है या खत्म कर देता है उसको बोलते हैं एंटीडॉट। ए सब्सटेंस दैट कंट्रोल्स द इफेक्ट ऑफ ए पॉइजन और डिजीज। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक मतलब रोगाणुरोधक, a substance that helps to prevent infection in wounds by killing bacteria। नेक्स्ट है एपैथेटिक। एपैथेटिक का मतलब होता है उदासीन, शोइंग और फीलिंग नॉट इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म और कंसर्न। अब नेक्स्ट है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब होता है शिक्षार्थी, अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न ए ट्रेड। नेक्स्ट आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर मतलब होता है मध्यस्थ या पंच या मध्यस्थता करने वाला, ए पर्सन हु इज चूजन टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिस्ट, मतलब पुरातत्व विज्ञानी या पुरातत्ववेता, ए पर्सन हु स्टडी कल्चर और द पास्ट एंड पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री बाय एग्जामिनिंग द रिमेन ऑफ बिल्डिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन द ग्राउंड। अब नेक्स्ट है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है स्पष्ट या गाठदार, वैसे आर्टिकुलेट का मतलब बहुत अच्छा वक्ता भी होता है, जो अच्छा बोलता है, गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज फीलिंग क्लियरली इन वर्ड स्पीच। नेक्स्ट है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार, ए पर्सन हु क्रिएट्स वर्क ऑफ आर्ट, पेंटिंग, ड्राइंग, etc। एवेरिस। एवेरिस का मतलब होता है लोभ या लालची, एक्सट्रीम डिजायर फॉर वेल्थ। अब नेक्स्ट है बैरोमीटर। बैरोमीटर का मतलब होता है बैरोमीटर, एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग एंड एयर प्रेशर टू शो व्हेन द वेदर इज विल चेंज। बैरोमीटर जो हवा का तापमान, ये दबाव मापता है, जिससे कि कम दबाव होने पर वर्षा होती है,
तो उसे कहते हैं, उस मेजरमेंट को कहते हैं बैरोमीटर। नेक्स्ट है बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी मतलब होता है लाभार्थी, लाभ लेने वाला। ए पर्सन हु गेन एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग। नेक्स्ट है बाइब्लियोग्राफर, बाइब्लियोग्राफर मतलब होता है ग्रंथकार, जो ग्रंथ लिखता है। समवन ट्रेंड इन अ कंपाइलिंग बुक्स आर्टिकल्स अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। नेक्स्ट है बाइब्लियोफाइल, बाइब्लियोफाइल का मतलब पुस्तकों का प्यारा। बाइबली का मतलब होता है पुस्तक, बुक्स, और फाइल का मतलब होता है लव, मतलब पुस्तकों से प्रेम करने वाला। ए पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक। नेक्स्ट है बुके, बुके का मतलब होता है गुलदस्ता। A bunch of flowers arranged in a attractive way so that it can be carried in a ceremony or present as a gift. Next है bovine, bovine का मतलब होता है गो जाति यानी गाय के जाति का, connected with the cows. Next है calligrapher, calligrapher का मतलब सुलेख, जो अच्छा लिखता हो। Someone skilled in a penmanship, calligraphy, beautiful writing done with a special pen brush. नेक्स्ट है कैलियस, कैलियस का मतलब होता है कठोर, कैलियस का मतलब होता है कठोर। नॉट कैरिंग अबाउट अदर पीपल्स फीलिंग्स और सफरिंग, जो दूसरे के फीलिंग्स का या दुख का उससे कोई मतलब नहीं रखता, तो कैलियस, संवेदनहीन जिसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेलर, सेलर का मतलब होता है खाना। एन अंडरग्राउंड रूम ऑफन यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स, वाइन्स, सॉल्ट etc. नेक्स्ट है सेंटेनारियन, सेंटेनारियन का मतलब सौ सौ साल का या 100 वर्षों का। ए पर्सन हु इज़ 100 years ओल्ड और मोर। नेक्स्ट है कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर का मतलब है नृत्य कला, जो नृत्य निर्देशन करता है। द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड अरेंजिंग द स्टेप्स। नेक्स्ट है कलीग, कलीग का मतलब होता है साथ काम करने वाला। ए पर्सन दैट वन वर्क विथ एट द सेम प्लेस इन प्रोफेशन और बिजनेस। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट का मतलब साम्यवादी। अ पर्सन हु बिलीव्स इन सपोर्ट्स लिविंग टुगेदर एंड शेयरिंग पोजेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बोलता है कम्युनिस्ट। नेक्स्ट है कंप्रोमाइज, कंप्रोमाइज का मतलब होता है समझौता, an agreement made between two people or groups. नेक्स्ट है कंजर्वेटिव्स, कंजर्वेटिव मतलब होता है रूढ़िवादी, होल्डिंग या रूढ़िवादी बोल सकते हैं, या अपरिवर्तनवादी बोलते हैं, जो परिवर्तन का विरोध करता हो यानी अपरिवर्तन चाहता हो, बिना मतलब परिवर्तन ही नहीं चाहता हो। होल्डिंग अ ट्रेडिशनल एल्टीट्यूड एंड वैल्यूज एंड कॉशियस अबाउट चेंज और इनोवेशन, और अ पर्सन हु इज अपोज्ड टू ग्रेट और सडन सोशल चेंज। नेक्स्ट है क्रिमिनल, मीन्स अपराधी, कनेक्टेड विथ क्राइम। कल्पेबल, कल्पेबल का मतलब होता है अपराधिक, अपराधिक। रिस्पॉन्सिबल एंड डिजर्विंग ब्लेम फॉर हैविंग डन समथिंग रॉन्ग। नेक्स्ट है साइनोश्योर, साइनोश्योर का मतलब होता है आकर्षण बिंदु, ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, साइनोश्योर। नेक्स्ट है डेरेलेक्टिक, डेरेलेक्टिक का मतलब आवारा व्यक्ति, खूब घुमंतु। ए पर्सन विदाउट होम और ए जॉब और प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है डायलॉग, डायलॉग का मतलब होता है संवाद, कन्वर्सेशन इन अ लुक, प्ले और फिल्म, मूवी। नेक्स्ट है डिप्सोमैनिया, डिप्सोमैनिया मतलब शराब की लत, एंड इंटेंस परसिस्टेंट डिजायर टू ड्रिंक अल्कोहल बेवरेज टू एक्सेस। नेक्स्ट है डायरेज, डायरेज का मतलब होता है डायरेज का मतलब होता है सोगीत, ए सॉन्ग संग इन अ पास्ट एट द फनरल ऑफ और अ डेड पर्सन। नेक्स्ट है इफेक्ट, इफेस्ट, इफेस्ट का मतलब होता है पोषकर मिटा देना, इफेस्ट। रिमूव कंप्लीटली फ्रॉम रिकॉग्निजेशन, रिकॉग्निशन, मेमोरी, रिमूव बाय और एज इफ बाय रविंग, इरेजिंग, मिटा देना, किसी को पोष कर मिटा देना। नेक्स्ट है एगोटिस्ट, एगोटिस्ट का मतलब अहमवादी, अहंकार जिसमें भरा होता है। पर्सन हु इज एक्सेसिव कॉन्सेंट्रेटेड और अब्सॉर्ब्ड इन देमसेल्व्स, इन देमसेल्व्स। नेक्स्ट है एलिजिबल, एलिजिबल का मतलब होता है योग्य, a person who is able to have to do something because he has the right qualification, is the right age. नेक्स्ट है इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन मतलब होता है मुक्ति, freeing someone from the control of another. नेक्स्ट है embezzlement, embezzlement का मतलब गबन, धोखाधड़ी, द घोटाला इसको बोल सकते हैं, द एक्ट ऑफ स्टीलिंग मनी दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट बिलोंग्स टू यू, एम्प्लॉयर्स मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी वन मीन्स embezzlement. नेक्स्ट है इमेरिटस, इमेरिटस का मतलब होता है अवकाश प्राप्त, जिसको छुट्टी, रिटायर्ड उसको बोल सकते हैं, वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस। नेक्स्ट है इनुई, इनुई का मतलब होता है विरक्त, a state of mental awareness from lack of occupation. नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी मतलब होता है कीट विज्ञान शास्त्री या कीट विज्ञान जिसको बोल सकते हैं। जूलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट और पर्सन हु स्टडीज इंसेक्ट्स। नेक्स्ट है इन्वियस, नेक्स्ट है इन्वियस, इन्वियस का मतलब होता है, इन्वियस का मतलब होता है ईर्ष्या, इन्वियस का मतलब होता है ईर्ष्या, द्वेष, फीलिंग डिसकंटेंटेड अराउज्ड बाय समवन एल्स पोसेशन और क्वालिटीज। अब नेक्स्ट है एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का मतलब होता है वातावरण, द कंडीशन दैट अफेक्ट्स द बिहेवियर एंड डेवलपमेंट ऑफ समबडीज समथिंग।
अब नेक्स्ट है एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी, a large number of cases of particular disease happening at the same time in a particular community. Next epigram. Epigram का मतलब होता है चुटकुला, a short poem or phrase that expressed an idea in clever amusing way. Next है eulogy. Eulogy का मतलब होता है a speech or a piece of writing praising somebody something very much. Eulogy प्रशंसा करना, प्रशंसा का भाषण. Next euphemism, the much and the indirect word phrase that people often use to refer something. euphemism मतलब व्यंजन, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बोलते हैं euphemism. नेक्स्ट एक्सपोज. एक्सपोज मतलब बेनकाब कर देना किसी को, एन एम्बेरसिंग और अनप्लेजेंट टू मेक नोन टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन दैट वाज प्रीवियसली नोन. नेक्स्ट है फैबल. फैबल का मतलब होता है कल्पित कहानी, ओनली to a few people or that was meant to be kept a secret or traditional short story. नॉट नेक्स्ट फैंटेसी. फैंटेसी मतलब कपोल कल्पित, मतलब खूब भ्रांति या फिर काल्पनिक फैंटेसी. दैट टीच अ मोरल लेसन एनिमल्स अ प्लेजेंट सिचुएशन दैट यू इमेजिन. नेक्स्ट है फैसिस्ट. फैसिस्ट का मतलब होता है तानाशाही का समर्थक, तानाशाह का जो समर्थन करता है उसको फासिस्ट. नेक्स्ट है जिसको फांसीवादी बोल सकते हैं. A pleasant situation, but is not a person who supports an extreme political system or attitude which is in favor of a strong central government and causing and ending in death. Next है fatal. Fatal मतलब होता है घातक, causing और ending in death. अब फेलाइन. फेलाइन का मतलब होता है कनेक्टेड विद द एनिमल्स ऑफ द कैट फैमिली, जो बिल्ली से संबंधित, बिल्ली के समान या बिल्ली से संबंधित तो मतलब फेलाइन. नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल का मतलब होता है एकदम लचीला, एबल टू चेंज टू स्वीट नेव कंडीशंस सिचुएशन. नेक्स्ट है फ्लोरा. फ्लोरा का मतलब होता है वनस्पति. वनस्पति द प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया टाइप ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ और ए पीरियड ऑफ टाइम. नेक्स्ट है जेनियोलॉजी. जेनियोलॉजी का मतलब होता है वंशावली, द स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ who the ancestors of a particular persons were. Next है geology. geology का मतलब भूगर्भ शास्त्र, the study of earth including the origin and history of rocks and soil of which the earth is made. Next है germicide. germicide का मतलब होता है अंकुर का नष्ट करने की शक्ति से युक्त, germicide, a substance which is destroys bacteria. नेक्स्ट है हर्बीवोर. हर्बीवोर मतलब शाकाहारी, मतलब शाकाहारी भोजन करने वाला उसको बोलते हैं हर्बीवोर. नेक्स्ट है हेरेक्टिक. हेरेक्टिक का मतलब होता है विधर्मी, a person who holds अनऑर्थोडॉक्स ओपिनियंस. नेक्स्ट है हाईजैक. हाईजैक का मतलब होता है एक विमान का अपहरण, टू यूज वायलेंस और थ्रेट्स टू टेक कंट्रोल ए व्हीकल इन ऑर्डर टू फोर्स इट टू ट्रैवल टू ए डिफरेंट प्लेस और टू डिमांड समथिंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट. नेक्स्ट है होमेज. होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि, समथिंग दैट इज सेड डन टू शो रिस्पेक्ट ऑफ समबडी फॉर समबडी. नेक्स्ट है होमोजेनियस. होमोजेनियस मतलब समजाति, सजातीय, एक ही जाति का, ऑल थिंग्स और पीपल ऑफ द सेम ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ नेचर. नेक्स्ट है हॉरिजॉन. हॉरिजॉन का मतलब होता है क्षितिज, the farthest you can see, where the sky seems to meet the land or the sea. Next humanitarian. humanitarian मतलब मानवीय, the concerned with the reducing suffering and improving the condition that people live in. Next hymn. hymn का मतलब होता है भजन, भजन कीर्तन, the song of praise to God or to saint or to a nation. Next है idiosyncrasy, मतलब होता है अनोखापन, a person or a person's particular way of behaving, thinking, etc., especially when it is unusual. नेक्स्ट इलिसिट. इलिसिट मतलब होता है अवैध, इलीगल, नॉट अलाउड बाय लॉ, मीन्स इलीगल, इलिसिट. नेक्स्ट है इलिटरेट. इलिटरेट का मतलब निरक्षर, अनपढ़, नॉट नोइंग हाउ टू रीड और राइट. नेक्स्ट है इम्प्लोरर. इम्प्लोरर का मतलब अनुनय, विनय, अ पर्सन हु आस्क समबडी टू डू समथिंग बिकॉज ही वांट्स नीड टू वेरी मच. नेक्स्ट है इम्प्रेग्नेबल. इम्प्रेग्नेबल मतलब अभेद्य, जिसे भेजा ना जा सके, स्ट्रॉन्ग एंड इम्पॉसिबल टू डिफीट चेंज. नेक्स्ट है इनएसेसेबल, मीन्स दुर्गम, जहाँ पहुँचना मुश्किल हो, जो पहुँच में ना हो, इनएक्सेसिबल, डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीच, टू गेट. नेक्स्ट है इनडेलिबल. इनडेलिबल का मतलब अमिट, जिसे मिटाया ना जा सके, दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड और इरेज्ड. नेक्स्ट है इंडिक्ट. इंडिक्ट का मतलब होता है अभियोजन, अभियोग लगाना, एक्यूज फॉर्मली ऑफ अ क्राइम. इनएलिजिबल. इनएलिजिबल का मतलब होता है अयोग्य, not having necessary qualification to have to do something. Next inexorable means निष्ठुर, that can be stopped or changed. Next है interment. interment का मतलब होता है दफन करना, गाड़ देना, the act of burying a dead person. Next है internment. internment का मतलब होता है नज़रबंदी, the act of confining someone in a prison. Next है interregnum. interregnum का मतलब है बीच के काल का. Next है judge. जज का मतलब होता है न्यायाधीश, a person in a court who has authority to
who has authority to decide how criminals should be punished और टू मेक अ लीगल डिसीजन. अब नेक्स्ट है क्नेल. क्नेल का मतलब होता है शोक सूचक घंटे की ध्वनि. शोक सूचक घंटे की ध्वनि. द साउंड ऑफ अ बेल संग स्लोली टू अनाउंस अ डेथ, अ फनेरल, द एंड ऑफ समथिंग. अब नेक्स्ट है लैंडस्केप. लैंडस्केप का मतलब होता है परिदृश्य. द एवरीथिंग यू कैन सी when you look across a large area of land. और नेक्स्ट है लैपिडिस्ट. लैपिडिस्ट का मतलब कुल श्रमिक जो कीमती पत्थरों को काटता और उकेरता है, उसको बोलता है लैपिडिस्ट. स्किल्ड वर्कर हु कैन लैपिडिस्ट. लैपिडिस्ट का मतलब होता है कुल श्रमिक जो कीमती पत्थरों को काटता और उकेरता है. नेक्स्ट है लेग्जेटिव. लेग्जेटिव का मतलब होता है पेट साफ करने वाली दवा. ए मेडिसिन फूड ड्रिंक दैट मेक समबडी इम्पेटी दियर बॉवल्स इजिली. नेक्स्ट है लीज. लीज का मतलब होता है पट्टा या किसी को कुछ करने का देने का अधिकार देना. उसके बाद लीज ए लीगल एग्रीमेंट दैट अलाउज यू टू यूज अ बिल्डिंग पीस ऑफ इक्विपमेंट सम लैंड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली इन रिटर्न ऑफ रेंट. नेक्स्ट है लीजेंड. लीजेंड का मतलब होता है दिव्य चरित्र. A story from ancient time about a people and events that may not be true. नेक्स्ट लोकिसियस. लोकासियस का मतलब होता है बातूनी, खूब बात करने वाला. वन हु टॉक्स अ लॉट. मेडन स्पीच. मेडन स्पीच पहला भाषण. द फर्स्ट स्पीच मेड बाय अ पर्सन. नेक्स्ट मेमोरेंडम. मेमोरेंडम का मतलब है ज्ञापन. ए प्रपोजल और ए रिपोर्ट ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट फॉर अ पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ए कमिटी etc. नेक्स्ट है मिंट. मिंट का मतलब होता है टकसाल. ए प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड बाय एन अथॉरिटी ऑफ ए गवर्नमेंट. मतलब मिंट यहाँ पे टकसाल, यहाँ पे सिक्के डाले जाते हैं. नेक्स्ट है मोमेंटुअस. मोमेंटुअस का मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट और सीरियस, सबसे अहम. नेक्स्ट है मोनोलॉग. मोनोलॉग का मतलब होता है स्वागत भाषण. अ लॉन्ग स्पीच बाय अ पर्सन ड्यूरिंग कन्वर्सेशन दैट स्टॉप्स अदर पीपल फ्रॉम स्पीकिंग और एक्सप्रेशन एंड ओपिनियन. नेक्स्ट है मोनोथीज्म. मोनोथीज्म का मतलब एक ईश्वरवाद, एक ईश्वर में विश्वास रखना, उसको बोलता है एक ईश्वरवाद. द बिलीव दैट देयर इज ओनली वन गॉड. नेक्स्ट है मोर्टल. मोर्टल का मतलब होता है नाशवान या मरणशील, सब्जेक्ट टू डेथ. म्यूटिनी. म्यूटिनी का मतलब होता है गदर. The act of refusing to obey the orders of somebody in authority, especially by a soldier or sailor. मतलब सीधा बोल सकते हैं विद्रोह. माइस्टिक. माइस्टिक का मतलब होता है रहस्यवादी. A person who tries to become united with the God through the prayers and meditation and so understand important things that are beyond normal human understanding. Next है neophyte. neophyte का मतलब नवशिखिया. A person who has recently started an activity. Next है नाइफोमानिया. नाइफोमानिया मतलब होता है स्त्रियों का कामोन्माद. Nymphomania, the behavior of a woman who has or wants to have a sex very often. नेक्स्ट है obeisance. obeisance का मतलब द एक्ट ऑफ obeying other. obeisance का मतलब द एक्ट ऑफ obeying, आदर करना. नेक्स्ट है octagon. octagon का मतलब होता है उनका अष्टकोणीय. अष्टकोणीय. नेक्स्ट ए फ्लैट शेप विथ 8 स्ट्रेट साइड एंड 8 एंगल. नेक्स्ट omnipotent. omnipotent का मतलब सर्वशक्तिमान. ओमनी का मतलब होता है सर्व और पोटेंट का मतलब होता है शक्तिमान, सर्वशक्तिमान. हैविंग द टोटल पावर, एबल टू डू एनीथिंग. नेक्स्ट है ओमनी प्रेजेंट. ओमनी मतलब हर जगह, सर्वत्र, और प्रेजेंट मतलब होता है उपस्थित. तो ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है सर्वभूत, मतलब हर जगह उपस्थित. अब नेक्स्ट है ऑन्कोलॉजी. ऑन्कोलॉजी का मतलब होता है कर्क रोग विज्ञानी. कैंसर रोग का जो स्पेशलिस्ट होता है वो ऑन्कोलॉजी विज्ञान उसको बोलते हैं ऑन्कोलॉजी. कैंसर रोग के विज्ञान. स्टडी ऑफ ए ट्रीटमेंट ऑफ ए ट्यूमर्स. अब नेक्स्ट है ऑप्टिशियन. ऑप्टिशियन का मतलब होता है प्रकाश विज्ञान शास्त्री. अब ए पर्सन हुज जॉब इज टू एग्जामिन पीपल आई एंड टू रिकमेंडेड एंड सेल ग्लासेस. अब नेक्स्ट है ऑपुलेंट. ऑपुलेंट का मतलब होता है धनी, रिच एंड सुपेरियर इन क्वालिटी. नेक्स्ट है ऑरेशन. ऑरेशन का मतलब होता है भाषण. ओरेटर का मतलब होता है भाषण देने वाला वक्ता. ऑरेशन. ऑरेशन का मतलब होता है फॉर्मल स्पीच मेड एंड पब्लिक ओकेजन स्पेशली एज अ पार्ट ऑफ ए सेरेमनी. नेक्स्ट है ऑरेटर. ऑरेटर का मतलब होता है वक्ता. A person who is good at public speaking make formal speeches. Next है ornithologist, मतलब पक्षी विज्ञानी. A person who studies birds. Next है orphan. orphan का मतलब होता है अनाथ. A child whose parents are dead. Pediatrics. pediatrics का मतलब होता है बच्चों की दवा करने की विद्या. pediatrics मतलब बच्चों का स्पेशलिस्ट जिसको बोल सकते हैं. ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद द चिल्ड्रन एंड दियर डिजीजेस. नेक्स्ट है पैंडेमोनियम. पैंडेमोनियम का मतलब विप्लव. द सिचुएशन इन विच देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज, activity and confusion because the people are angry and frightened. Pandemonium, the whole शोरगुल, हल्ला गुल्ला शोरगुल. अब नेक्स्ट है पैंथीज्म. पैंथीज्म को देव पूजा, देव की पूजा करना पैंथीज्म. द बिलीफ दैट गॉड इज प्रेजेंट इन ऑल नेचुरल थिंग्स. नेक्स्ट है पार्टीशन. पार्टीशन का मतलब होता है पक्षपातपूर्ण, एन आर्डेंट एंड इंथुजियास्टिक सपोर्ट ऑफ सम पर्सन्स और एक्टिविटी. नेक्स्ट है
पेडेस्ट्रेन का मतलब होता है पैदल यात्री। पेनिनसुला का मतलब होता है प्रायद्वीपीय, लार्ज मास ऑफ लैंड प्रोजेक्टिंग इनटू अ बॉडी ऑफ वाटर, पेनिनसुला। नेक्स्ट है फिलोसफर का मतलब होता है दार्शनिक, अ पर्सन हु थिंक्स डीपली अबाउट थिंग्स, फिलोसफर। नेक्स्ट है पिलफरेज का मतलब होता है चोरी, द एक्ट ऑफ स्टीलिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ और स्मॉल आर्टिकल्स, उसको बोलते हैं पिलफरेज। नेक्स्ट है पायोनियर का मतलब होता है प्रथम अन्वेषक, जो पहली बार जो कोई काम का उद्घाटन करता है, शुरू करता है, उसको बोलता है पायोनियर। अ पर्सन हु इज द फर्स्ट टू स्टडी एंड डेवलप एट पर्टिकुलर एरिया ऑफ नॉलेज, कल्चर, etc दैट अदर पीपल देन कंटिन्यू टू डेवलप। नेक्स्ट है प्लेगियरिस्ट का मतलब साहित्यिक चोर, of someone who use another person's word or ideas as if they were his own। अब नेक्स्ट पॉलीगॉन का मतलब होता है बहुभुज, a flat surface, a flat shape with at least 3 straight side and 3 angles and usually 5 or more। नेक्स्ट है पॉलीथीस्ट का मतलब बहुवादी, one who believe in a plurality of God। नेक्स्ट है प्रोडिगी का मतलब होता है अद्भुत वस्तु, अनयूजुअली गिफ्टेड, इंटेलिजेंट और यंग पर्सन। नेक्स्ट है प्रॉफिट का मतलब होता है पैगंबर या पादरी या फादर, जो चर्च में रहते हैं उसे बोलता है प्रॉफिट, पुजारी। अ पर्सन सेंट बाय गॉड टू टीच द पीपल एंड गिव देम मैसेज फ्रॉम गॉड। नेक्स्ट है प्रोसेलाइट का मतलब होता है धर्मांतरित व्यक्ति, जिसको कोई धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है उसको प्रोसेलाइट बोलते हैं। पर्सन हु हैज़ बीन कन्वर्टेड टू अनदर रिलीजन और पॉलिटिकल बिलीफ। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल का मतलब न्यायाचार या शिष्टाचार, a system of fixed rule and formal behavior used at official meeting। नेक्स्ट है पन का मतलब होता है दो अर्थी वचन, द क्लेवर और ह्यूमरस यूज ऑफ वर्ड दैट हैज़ मोर दैन वन मीनिंग और ऑफ वर्ड्स दैट हैव डिफरेंट मीनिंग बट साउंड द सेम। पायरोमैनिया मतलब दहनुमाद मतलब जलने का सनक, एन ऑब्सेसिव डिजायर टू सेट फायर टू थिंग्स, सामानों को आग लगाने का सनक, पायरोमैनिया। रैंसम मतलब होता है फिरौती, मनी दैट इज पेड टू किडनैपर्स। रैपेसियस का मतलब ग्रीडी फॉर मनी, लालची, पैसों का लालची, रैपेसियस। नेक्स्ट रिफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी। अ पर्सन हु हैज़ बीन फोर्स्ड टू लीव हिज कंट्री होम बिकॉज अदर इज अ वार और फॉर पॉलिटिकल और रिलीजियस और सोशल रीजन। नेक्स्ट है रिटेलिएट का मतलब प्रतिकार करना, रिटर्न द सेम सॉर्ट ऑफ अटैक और गिव इट फॉर टैट। नेक्स्ट है रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना, टू मूव अवे फ्रॉम ए प्लेस, टू बैक ऑफ। नेक्स्ट है रिटोरिक का मतलब वक्रपटुता, इन्फ्लुएंस पीपल बट दैट इज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट सिंसियर। नेक्स्ट है रिडिकुल का मतलब होता है उपहास, काइंड रिमार्क्स दैट मेक फन ऑफ समबडी समथिंग और मेक हिम इट लुक सिली। नेक्स्ट है रिचुअल का मतलब होता है अनुष्ठान, a series of actions that are always performed in the same way, especially as part of religious ceremony। नेक्स्ट है सैडिस्ट का मतलब होता है परपीड़क, जो दूसरों की पीड़ा देखकर खुश होता है, a person who gets pleasure from hurting other people, बोलते हैं सैडिस्ट। नेक्स्ट है सैंक्टिटी का मतलब होता है आशावादी, पवित्र, सैंक्टिटी का मतलब होता है पवित्रता, द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड वर्थ प्रोटेक्टिंग। और सैंग्विन का मतलब होता है आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक इन apparently difficult situation। नेक्स्ट सटायर का मतलब होता है हास्य या व्यंग, a way of criticizing a person, an idea or an institution in which he is humorous or so it is fault, weakness। नेक्स्ट है सेप्टिक का मतलब होता है संदेहवादी, जो संदेह करता है बहुत ज़्यादा शक करता है किसी पर, संदेहवादी सेप्टिक है। समवन हु हैबिचुअली डाउट एक्सेप्ट बिलीव। नेक्स्ट है सेप्टिसिज्म मतलब होता है संदेहवाद, an attitude of adopting that claim statement that true and the something will happen। next schedule का मतलब होता है अनुसूची, a plan that lists all the work that you have to do and when you must do each things। next scholar का मतलब होता है पंडित, a person who knows all about a particular subject because he has studied in it detail। नेक्स्ट सीर का मतलब होता है पैगंबर, a person who claims that he can see what is going to happen in the future। नेक्स्ट है सीस्मोलॉजी मतलब भूकंप विज्ञान, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। सेप्टुआगेनेरियन मीन्स 70 वर्ष की अवस्था का मनुष्य, सेप्टुआगेनेरियन, ए पर्सन बिटवीन द एज ऑफ 70 and 79। सोशलिस्ट का मतलब समाजवादी, a person who believes in supports and the belief that everyone has an equal right to share of a country's wealth and the government should own and control main industries। अब नेक्स्ट है सोजूर्न का मतलब होता है डेरा डालना, स्पोरिफिक,
मीन्स निदाशा। ए ड्रग मेकिंग यू वांट टू गो टू स्लीप। स्पोरिफिक मतलब होता है वैसी दवाई जो आपको नींद में ला दे। नेक्स्ट है सोरोसाइड। सोरोसाइड का मतलब होता है बहन की हत्या करने वाला, सोरोसाइड द मर्डर ऑफ वन सिस्टर। नेक्स्ट है सफरेज। सफरेज का मतलब होता है मताधिकार, मताधिकार। अपने द राइट टू वोट इन पॉलिटिकल इलेक्शन। नेक्स्ट है समरी। समरी का मतलब होता है ब्रीफ अकाउंट ऑफ सब्जेक्ट, मतलब सारांश। नेक्स्ट है सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन मतलब है अंधविश्वास, द बिलीफ दैट पर्टिकुलर इवेंट्स हैपन इन अ वे दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय रीजन और साइंस। और नेक्स्ट है साइकोफैंट। साइकोफैंट का मतलब होता है चापलूस, ए पर्सन हु प्रेजेस इंपॉर्टेंट और पावरफुल पीपल टू मच एंड इन अ वे दैट इज नॉट सिंसियर स्पेशली इन ऑर्डर टू गेट समथिंग फ्रॉम देम। नेक्स्ट है सैनागॉग। सैनागॉग का मतलब यहूदियों का आराधनालय, synagogue, a building where the Jews meet for religious worship and teaching. नेक्स्ट है टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी मतलब चर्मपूर्ण करना, मतलब चमड़े का सामान, चमड़े का सामान बनाना। The art of stuffing dead animals, birds and fish with a special material so that the may look like living ones and can be displayed. अब नेक्स्ट है टीटो टॉलर। टीटो टॉलर का मतलब होता है मादक द्रव्यों का त्यागी, जो शराब नहीं कभी नहीं पीता, उसको बोलते हैं टीटो टॉलर, वन हु डज नॉट ड्रिंक अल्कोहल। नेक्स्ट है टेम्पोरल। टेम्पोरल का मतलब होता है थोड़े समय के लिए, थोड़े समय का। और नेक्स्ट है कनेक्टेड विद द लिमिटेड बाय टाइम। और नेक्स्ट है टेनासियस। टेनासियस का मतलब होता है स्टिकिंग, संलग्नशील, मतलब स्टिकिंग टुगेदर। और नेक्स्ट है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है पृथ्वी से संबंधित, टेरेस्ट्रियल, लिविंग ऑन द लैंड, on the ground rather than in water, on trees, in the air. Next है terrorist. Terrorist का मतलब है आतंकवादी, a person who use violent action in order to achieve political aims or to force a government to act. Next theism. theism का मतलब है आस्तिकता, belief in the existence of God. अब नेक्स्ट है theology, the study of religion and beliefs, धर्मशास्त्र। नेक्स्ट है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मतलब होता है सांस्थिति, मतलब मीन्स the way the parts of something are arranged and related. अब नेक्स्ट है ट्रेटर। ट्रेटर मतलब होता है गद्दार, a person who works against his country. नेक्स्ट है ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी का मतलब होता है क्षण साथी, continuing for only a short time. नेक्स्ट है ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, एकदम नगण्य, नॉट इंपॉर्टेंट, जैसे कोई इंपॉर्टेंट ना हो, नॉट इंपॉर्टेंट और सीरियस और नॉट वर्थ कंसिडरिंग। नेक्स्ट है ट्रूएंट। ट्रूएंट का मतलब होता है गैर हाजिर रहने वाला, ट्रूएंट भगौड़ा, द चाइल्ड हुज, जो बिना बताए अनुपस्थित रहता है, एब्सेंट रहता है, उसको बोलता है ट्रूएंट। ए चाइल्ड हुज स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन। अब नेक्स्ट है ट्रूइज्म। ट्रूइज्म का मतलब सामान्य सत्य, स्टेट दैट इज क्लियरली ट्रू एंड डज नॉट एड एनीथिंग इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टू अ डिस्कशन। नेक्स्ट है यूजरर। यूजरर का मतलब सूदखोर, ए पर्सन हु लेंड मनी टू पीपल एट अनफेयर हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। और नेक्स्ट है वैंडल। वैंडल का मतलब बर्बर, ए पर्सन हु डिलिबरेटली डिस्ट्रॉयज डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है वेनरेबल। वेनरेबल का मतलब होता है सम्मानित, इम्प्रेसिव बाय रीजन ऑफ एज, प्रोफाउंडली ऑनर्ड। नेक्स्ट है वेरासियस। वेरासियस का मतलब होता है सत्यप्रिय, जो सत्य जिसको पसंद होता है उसको बोलते हैं वेरासियस, हैबिचुअल स्पीकिंग द ट्रूथ और प्रिसाइसली एक्यूरेट। अब नेक्स्ट है वर्बेटिम। वर्बेटिम का मतलब शब्द प्रति शब्द, एक एक वर्ड, वर्बेटिम, एग्जैक्टली एज स्पोकन, रिटेन, वर्ड फॉर वर्ड। नेक्स्ट है वर्बोज। वर्बोज का मतलब होता है वाचाल, यूजिंग कॉन्टेनिंग मोर वर्ड दैन नीड, मतलब जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा बोलना, खूब बात करने वाला, वर्बोज। अब नेक्स्ट है वेटरन। वेटरन का मतलब होता है अनुभवी, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन, ए पर्सन हु हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर एरिया और एक्टिविटी। वर्चुसो। वर्चुसो मतलब होता है कला प्रवीण व्यक्ति, समवन हु इज़ डैजलिंग स्किल्ड इन एनी फील्ड, और ए म्यूजिशियन हु इज़ मास्टर ऑफ टेक्निक एंड आर्टिस्ट्री, ए पर्सन हाईली स्किल्ड इन म्यूजिक। नेक्स्ट है वोली। वोली का मतलब होता है फायर, a lot of bullet, stones, arrows etc that are fired through at a time same time, एक ही समय पे बहुत से गोलियों की बौछार कर देना, उसको बोलते हैं वोली। अब नेक्स्ट है वनरेबल। वनरेबल का मतलब होता है चपेट में, मतलब कि वनरेबल में जल्द से जल्द किसी चीज़ के लिए चपेट में आ जाए वो, मतलब वीक एंड इजली हर्ट फिजिकली और इमोशनली। नेक्स्ट है जीलट। जीलट का मतलब होता है कट्टरपंथी, ए पर्सन हु इज़ फाइनेंशियल एंड uncompromising in the pursuit of their religious, political or other ideals. नेक्स्ट है abandon। abandon का मतलब होता है छोड़ देना या त्याग देना, to leave। नेक्स्ट है abater। abater का मतलब होता है कसाई खाना, abater बूचड़ खाना।
a place where animals are slaughtered for consumption as a food. नेक्स्ट aberration. aberration का मतलब सामान्य से विचलन, act an action or a way of behaving that is not usual, a disorder in one's mental state. नेक्स्ट है abridgment. abridgment का मतलब संक्षिप्तीकरण, संक्षेप में करना, a shortest version of a written work. नेक्स्ट है absconders. absconders का मतलब होता है फरार, a fugitive who runs away and hide to avoid arrest or prosecution. नेक्स्ट है abstain. abstain का मतलब होता है बचना, to choose not to use a vote either in a favor of against something. अब नेक्स्ट है abstruse. abstruse का मतलब होता है जटिल, एकदम कॉम्प्लिकेटेड, डिफिकल्ट टू कम्प्रीहेंड और ऑब्सक्योर, जिससे समझना मुश्किल हो, ऑब्स्ट्यूज एकदम. अब नेक्स्ट है एक्युलेड. एक्युलेड का मतलब होता है सम्मान, प्रशंसा, प्रेज. प्रेज एंड प्रेज और एन अवार्ड फॉर एन अचीवमेंट दैट पीपल एडमायर. अब नेक्स्ट है अकॉर्ड. अकॉर्ड मतलब होता है अनुरूप होना या सहमत होना, सिंपैथेटिक कंपेरेबिलिटी. नेक्स्ट है अकाउंटेंट. अकाउंटेंट का मतलब होता है मुनीम, ए पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट्स. नेक्स्ट है एक्विटल. एक्विटल का मतलब होता है दोष मुक्त, बरी कर देना दोष से, एन ऑफिशियल डिसीजन इन कोर्ट दैट पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ क्राइम. नेक्स्ट है एक्रोबेट. एक्रोबेट का मतलब होता है कलाबाज, एन एंटरटेनर who performs difficult acts such as balancing on high rope at a circus, or an athlete who performs acts and that need skill, agility and coordination. नेक्स्ट है एक्रोनेम. एक्रोनेम का मतलब होता है परिवर्णी शब्द, परिवर्णी शब्द, वर्ड formed from the first letter of the word and that make up the name of something. नेक्स्ट है एक्टिविस्ट. एक्टिविस्ट का मतलब होता है कायरता, advocating or engaged in activism. नेक्स्ट है acumen. acumen का मतलब होता है कुशाग्रता, the ability to make good judgments and take quick decision. नेक्स्ट adept. adept का मतलब होता है निपुण, कुशल, a person who is good at doing something that is quite difficult. नेक्स्ट है अधेर. अधेर का मतलब होता है चिपकना, चिपक जाना, टू स्टिक फार्मली. नेक्स्ट है एड्रॉइट. एड्रॉइट का मतलब होता है निपुण, कुशल, एड्रॉइट, क्विकली स्किल्ड और अडेप्ट इन एक्शन और थॉट. अब नेक्स्ट है एडवेंटिशियस. एडवेंटिशियस मतलब आकस्मिक, एसोसिएटेड बाय ए चेंज एंड नॉट एन इंटीग्रल पार्ट. नेक्स्ट है एस्थेटिक. एस्थेटिक मतलब सौंदर्य बोध, कंसर्न्ड विद द ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ अ ब्यूटी. नेक्स्ट है एग्रेसिव. एग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक, एंग्री एंड बिहेविंग इन ए थ्रेटनिंग वे. नेक्स्ट है एजिटेशन. एजिटेशन का मतलब होता है आंदोलन, वरिंग एंड anxiety that you show by behave in a nervous way. नेक्स्ट है एग्रोनॉमी. एग्रोनॉमी मतलब कृषि विज्ञान, द एप्लीकेशन ऑफ soil and plant science to land management and crop production. नेक्स्ट है अल्टरेशन. अल्टरेशन का मतलब अनुप्रास, द यूज ऑफ सेम लेटर साउंड और साउंड बिगिनिंग ऑफ द words that are close together, alteration. Next है almanac. almanac का मतलब होता है पंचांग, the book is published every year giving information for the year about a particular subject or activity. नेक्स्ट है almighty. almighty का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, सबसे शक्तिमान, omnipotent, almighty, having complete power. और नेक्स्ट है ambivalent. ambivalent का मतलब होता है उभय भावी, having or showing both good and bad feeling. ambivalent तो जो दोनों बैड फीलिंग भी रखता है, गुड फीलिंग भी रखता है, उसको बोलते हैं ambivalent. नेक्स्ट है एमिटी. एमिटी का मतलब होता है कॉर्डियल डिस्पोजिशन, मेल जोल. एमोर्फस. एमोर्फस का मतलब होता है अनाकार, मतलब निराकार, जिसको बोल सकते हैं गॉड निराकार है, एमोर्फस है, इसका कोई आकार ना हो, हैविंग नो डेफिनेट फॉर्म और डिस्टिंक्ट शेप. नेक्स्ट है अनाक्रोनिज्म. अनाक्रोनिज्म मतलब होता है पुराने समय का, ए पर्सन, ए कस्टम और एन आइडिया दैट सीम्स ओल्ड फैशन्ड एंड डज नॉट बिलोंग टू द प्रेजेंट. नेक्स्ट है एनिमिज्म. एनिमिज्म का मतलब होता है जीवात्मा, द बिलीफ दैट प्लांट्स, ऑब्जेक्ट्स एंड नेचुरल थिंग्स ईच हैव अ लिविंग साउल. नेक्स्ट है एनिवर्सरी. एनिवर्सरी का मतलब होता है सालगिरह, द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपेंड इन सम प्रीवियस ईयर. नेक्स्ट है एंथोलॉजी. एंथोलॉजी का मतलब होता है संकलन, ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स, स्टोरीज etc that have been written by different people and published together in a book or a collection of poems. नेक्स्ट है एंथ्रोपोइड. एंथ्रोपोइड का मतलब होता है मानवाकार, रिजेंबलिंग ए ह्यूमन बीइंग इन फॉर्म. नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मतलब मानव विज्ञानी, ए पर्सन हु स्टडीज अबाउट द ह्यूमन रेस, इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम एंड बिलीफ्स. नेक्स्ट एंटोनिम्स. एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द या विलोमार्थी, द वर्ड ऑफ अपोजिट मीनिंग,
अपोस्टेसी, अपोस्टेसी का मतलब होता है स्वधर्म त्याग। अपोस्टेसी मतलब स्वधर्म त्याग, खुद का धर्म का त्याग कर देना। But who abandon long-held religious or political conviction. Next है apostle. Apostle का मतलब होता है प्रचारक। A person who strongly believe in a policy or idea tries to make other people believe in it. अब नेक्स्ट है अप्रेजल। अप्रेजल का मतलब होता है मूल्यांकन करना। द जजमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस नेचर समबडी सम और समथिंग। नेक्स्ट है अप्रोबेशन। अप्रोबेशन का मतलब होता है मंजूरी। और नेक्स्ट है एक्वाफोबिया। एक्वाफोबिया, एक्वाफोबिया का मतलब होता है जल का विकृत भय, जल से भय। तो हाइड्रोफोबिया बोल सकते हैं, एक्वाफोबिया। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ ड्राउनिंग, या डूबने से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो आर्चर, आर्चर का मतलब है धनुर्धर, जो आर्चरी करता है। ए पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन यूज ऑफ ए बो एंड एरो। अब है नेक्स्ट आर्मरी। आर्मरी का मतलब होता है शास्त्रशाला, वेयर ए प्लेस वेयर आर्म्स आर केप्ट। उसको आर्सेनल भी बोलते हैं और आर्मरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आर्सोनिस्ट। आर्सोनिस्ट का मतलब होता है आगजनी करने वाला। ए क्रिमिनल हु इलीगली सेट ए फायर टू प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है आर्टिस्ट। आर्टरीज। आर्टरीज का मतलब होता है धमनी। आर्टरीज मसल्स, मस्कुलर वॉल्ड ट्यूब्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सर्कुलेशन system by which blood mainly that which has been oxygened is conveyed. नेक्स्ट है आर्टिशन। आर्टिशन का मतलब होता है शिल्पकार, जो आर्ट करता है। और नेक्स्ट है आर्टिशन। अब नेक्स्ट है एस्पेरिटी। एस्पेरिटी, एस्पेरिटी मतलब चिड़चिड़ापन, कठोरता। रफनेस, हार्नेस, इल टेम्पर्ड, इरिटेबिलिटी। नेक्स्ट असाइन। असाइन का मतलब होता है सौंपना, टू गिव समबडी समथिंग दैट ही कैन यूज और सम वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब संगति, एन ऑफिशियल ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव ज्वाइंड टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। नेक्स्ट है एश्योरेंस। एश्योरेंस मतलब आश्वासन, ए पॉजिटिव डिक्लेरेशन इंटेंडेड टू गिव कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट है असुंडर। असुंडर का मतलब होता है अलग अलग। नेक्स्ट है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास, एन एक्ट ऑफ ट्राइंग टू डू समथिंग डिफिकल्ट ऑफन विथ नो सक्सेस। नेक्स्ट है ऑडिटर। ऑडिटर का मतलब होता है लेखा परीक्षक, द क्वालिफाइड अकाउंटेंट हु इंस्पेक्ट द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड प्रैक्टिस ऑफ ए बिजनेस अदर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट का मतलब होता है अनियंत्रित शासक, ए रूलर हु हैज़ कंप्लीट पावर, मतलब ऑटोक्रेट। ऑटोप्सी। ऑटोप्सी का मतलब होता है शव परीक्षण, ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी, the body a doctor in order to discover the cause of death. Autopsy. अब नेक्स्ट avaricious. Avaricious मतलब लालची, having an extreme desire for wealth. The aversion. Aversion का मतलब होता है घृणा, the strong feeling of not liking somebody something. अब नेक्स्ट एक्सियम। एक्सियम का मतलब होता है स्वयं सिद्ध, स्वयं से सिद्ध किया हुआ, रूल और प्रिंसिपल दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू। अब नेक्स्ट है बैचलर। बैचलर का मतलब होता है अविवाहित, ए मैन हु रिमेन अनमैरिड। नेक्स्ट है बाल्ड। बाल्ड का मतलब होता है गंजा, हैविंग लिटिल और नो हेयर ऑन द हेड। नेक्स्ट है बेल। BALE। बेल। बेल का मतलब होता है गांठ, द लार्ज बंडल बाउंड ऑफ स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है बैंकर। बैंकर का मतलब होता है बैंकर, a person who owns a bank or has an important job at a bank. नेक्स्ट बैरक्स। बैरक्स का मतलब होता है सैनिकों के लिए बनने का घर, बने घर, ए लार्ज बिल्डिंग ग्रुप ऑफ बिल्डिंग फॉर सैनिक बैरक। अब है बैशफुल। बैशफुल का मतलब होता है संकोची, जो खूब संकोच करता है, डरता है, शर्माता हो, उसको बोलते हैं बैशफुल। डिस्पोज्ड का मतलब होता है टू अवॉइड नोटिस। अब बीस्ट। बीस्ट का मतलब होता है जानवर, ए लार्ज और डेंजरस एनिमल, ए पर्सन हु इज क्रूअल एंड हुज बिहेवियर इज अनकंट्रोल्ड। अब नेक्स्ट है बिगुल। बिगुल का मतलब होता है मोहना, एंड द ट्रिक टू समबडी इनटू डूइंग समथिंग बाय बीइंग नाइस टू देम। बेलिकोस। बेलिकोस का मतलब होता है झगड़ालू या लड़ाकू, ए पर्सन हु फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। अब नेक्स्ट है बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर का मतलब होता है दान देने वाला, ए पर्सन हु गिव्स मनी अदर हेल्प्स टू ए पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल और चैरिटी। नेक्स्ट है बेबी। बेबी का मतलब होता है झुंड, ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल थिंग्स ऑफ द सेम झुंड, काइंड गर्ल और यंग वुमेन, बेबी, झुंड। नेक्स्ट है बाइगेमी। बाइगेमी का मतलब होता है द्विविवाह करना, दो विवाह करने वाला, द क्राइम ऑफ मैरिंग समबडी व्हेन यू आर स्टिल इलीगली मैरिड टू समबडी एल्स। नेक्स्ट है बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल का मतलब होता है द्विभाषिक, जो दो भाषा जानता है उसको बोलते हैं बाइलिंगुअल, एबल टू स्पीक टू लैंग्वेज इक्वली वेल और रिटेन इन टू लैंग्वेज। नेक्स्ट है बायोप्सी। बायोप्सी मतलब होता है जीवित ऊतकों की जांच करना, द रिमूवल ऑफ tissues for the body of somebody who is ill and examination of the order to find out
मोर अबाउट द डिजीज़। नेक्स्ट है बिजारे, बिजारे का मतलब होता है विचित्र, अजीबो गरीब, वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल। अब नेक्स्ट है ब्रूनेट, ब्रूनेट का मतलब होता है गोरी स्त्री जिसके काले बाल हों, एकदम ब्रूनेट। अ वाइट स्किन्ड वुमेन विथ डार्क ब्राउन हेयर। बुलवर्क, बुलवर्क का मतलब होता है बुलवर्क बांध, फेनेस लाइक स्ट्रक्चर अराउंड अ डेक, यूजुअली प्लूरल। अब नेक्स्ट है बर्गलर, बर्गलर का मतलब होता है सेनमार, चोर। ए पर्सन हु एंटर्स ए बिल्डिंग इलीगली इन ऑर्डर टू स्टेल। अब कैकोफोनी, कैकोफोनी का मतलब होता है कोलाहल, बॉयजपूर्ण। लाउड, लाउड कन्फ्यूजिंग डिसएग्रीएबल साउंड। और नेक्स्ट है कैमोफ्लॉग, कैमोफ्लॉग का मतलब होता है छलावरण, द डिस्क्विसिंग ऑफ मिलिट्री पर्सनल इक्विपमेंट एंड इंस्टॉलेशन बाय पेंटिंग और कवरिंग देम टू मेक देम ब्लेंड इन विद दियर सराउंडिंग्स। नेक्स्ट है कैनान, कैनाइन का मतलब होता है कनेक्टेड विद द गूगल। अब नेक्स्ट है कैनाइन, कैनाइन मतलब कनेक्टेड विद द डॉग। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट का मतलब होता है पूंजीवादी, ए पर्सन हु सपोर्ट्स द फैक्ट दैट ए कंट्रीज बिजनेस एंड इंडस्ट्री आर कंट्रोल्ड एंड रन बाय प्राइवेट ऑनर्स रैदर देन बाय गवर्नमेंट। और नेक्स्ट है कैप्टर, कैप्टर, कैप्टर का मतलब होता है कैदी बनाने वाला, कैप्चर। द person who captures a person and animals and keep him as it is a prisoner। नेक्स्ट है क्रेवन, क्रेवन का मतलब होता है काफिला, क्रेवन मतलब काफिला, ए कवर्ड व्हीकल यूज्ड फॉर लिविंग बाय जिप्सीज। अब नेक्स्ट है कैरिकेचर, कैरिकेचर का मतलब व्यंग चित्र, ए फनी ड्राइंग पिक्चर ऑफ समबडी दैट एक्सैगरेटेड सम ऑफ हिज फीचर्स। नेक्स्ट है कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर मानचित्रकार, ए पर्सन हु ड्रॉ और मेक मैप। और नेक्स्ट है कार्टून, कार्टून का मतलब होता है व्यंग चित्र, एन अम्यूजिंग ड्राइंग अबाउट पॉलिटिक्स इवेंट इन न्यूज़। नेक्स्ट है कैवेलियर, कैवेलियर का मतलब होता है घुड़सवार, ए कर्टली जेंटल मैन स्पेशली वन एक्टिंग एज अ लेडीज स्कॉट। नेक्स्ट है सेलेस्टियल, सेलेस्टियल का मतलब होता है ऑफ द स्काई और हेवन। अब नेक्स्ट है सेलिबेशी हो गया, कैवेलियर, कैवेलियर घुड़सवार, कैवेलरी घुड़सवार, घुड़सवार कैवेलरी, कैवेलरी का मतलब होता है घुड़सवार सेना, द पार्ट ऑफ द आर्मी दैट फाउट ऑन हॉर्स इन पास्ट, द पार्ट ऑफ द मॉडर्न आर्मी दैट यूज आर्मर्ड व्हीकल। अब नेक्स्ट है सेलेस्टियल, सेलेस्टियल का मतलब आकाशीय, द ऑफ द स्काई और हेवन। नेक्स्ट है सेलिबेशी, सेलिबेशी का मतलब होता है अविवाहित जीवन, अविवाहित जीवन, सेलिबेशी द स्टेट ऑफ लिविंग अनमैरिड। नेक्स्ट है सेलिब्रेट, सेलिब्रेट का मतलब होता है अविवाहित। तो पूरा 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग आगे लेके चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा आइडियंस फ्रेजेस का, उसके बाद सिनोनिम्स का, फिर एंटो का, इस तरह से इंग्लिश सारे कंप्लीट करेंगे हम लोग वोकैब। उसके बाद फिर मैं वो 100 रूल लाऊंगा इस ग्रामर के, जो आपको रिवीजन, क्विक रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एग्जाम के जस्ट आधे घंटे घंटे पहले बस देख लेना है उसको, 20 मिनट 25 मिनट, और आपके सारे 100 रूल एकदम माइंड में फिट हो जाएंगे। तो देखते रहिए क्विक रिवीजन, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि ये सब वीडियो मैं जब डालूँ तो आपके पास ईजिली पहुँच जाए। और जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके, और लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।